आप सब जानते हैं, जैसे आप मीडिया में प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, बहुत सारी मीडिया निकल के आ रही है। आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, शैतान मिनिस्ट्रियों पे अटैक करेगा। शैतान प्रभु के दासों को के विरुद्ध कार्य करेगा। ये शैतान की चाल है। हमारा एनिमी कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा एनिमी शैतान है। हालेलुया। और जब हम रास्ते में थे और कुछ लोगों के फ़ोन हमें आए, क्या ऐसे करके, तो एक ही बात, परमेश्वर की दया। और पूरे रास्ते हमें बहुत ही पेन हमने महसूस किया। और हमें प्रभु ऐसा कोई मतलब कभी मिले नहीं, कभी गए नहीं, लेकिन हार्ट में एक पेन, बहुत गहरा पेन मैंने महसूस किया। और अपोस्टल जी और हम लोग, सचमुच ऐसा लग रहा था कि आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई अपने के साथ कुछ गलत हो गया है, कोई अपना है जिसके साथ गलत हो रहा है। और हम तीनों उस पीड़ा को महसूस कर रहे थे उस समय पर, और हमारी आंखों से आंसू आ रहे थे। और बार बार हम एक ही चीज़, ऐसा लग रहा था कोई अपना सा है, कोई अपना है हार्ट में ना, कोई हृदय में एक प्यार। और सचमुच अगर हमारे अंदर ये प्रेम और दया नहीं है तो हम प्रभु के जन नहीं हैं। और सचमुच मेरे हृदय में, मैंने उनकी परिवार के लिए, बच्चों के लिए, मुझे ऐसा लगा कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे हैं वो, और उनके चेहरे मेरी आंखों के सामने। हमने बहुत प्रार्थनाएं की उनकी फैमिली के लिए, और प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें हृदय में डाली। क्योंकि जब हम, अंत का समय है, और प्रभु ने कहा कि वो लोग झूठ बोल बोल के तुम्हें फंसाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध बातें करेंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, पंचायतों में सौंपेंगे। ये होगा, हम किसी के न्यायी नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है? हर सेवकाई के लिए प्रार्थना करनी है। और जितनी भी हिंदुस्तान में, जितनों को आप जानते हैं, जितनों को नहीं जानते नहीं थी, जितनों को जानते हैं, कम से कम उतने लोगों के लिए आपने प्रार्थना करनी है। तो हमें सबको सचमुच उनके परिवार के लिए हमें प्रार्थना करनी है। सबके बच्चे बराबर होते हैं, है ना? जब आप किसी के बच्चे को देखकर अगर आपको तरस नहीं आता, तो कैसे आप अपने बच्चों से प्रेम कर सकते हो? तो मेरा हार्ट बहुत सब अपने अपने लगे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। जब कोई भाई बहन पीड़ा में आता है, मैं वैसे भी अपनी चर्च में भी बोलती हूँ कि आप खुश हो, आनंदित रहो, पर हर दुख में, पेन में हम आपके साथ खड़े हैं। हालेलुया। और ये सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम खड़े रहते हैं। तो आज अगर किसी प्रभु के दास पे कोई भी, किसी भी तरह का कोई दुख आया है, हम उनकी सेवकाई के, उनके परिवार के साथ, दिल से उनके साथ हैं। हालेलुया। हम दिल से उनके साथ हैं। और हमारी आज से, आपको पता है 40 दिन का उपवास चल रहा है, तो आपने सबने प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करनी है, उनकी सेवकाई और खासकर उनके परिवार के लिए। और जो सत्य है वो सबके सामने आए। हालेलुया। जो सच है वो सबके सामने आए। झूठ के हाथ पैर नहीं होते, समझ रहे? झूठ ज्यादा दिन नहीं। बाइबल में लिखा है झूठ पल भर का होता है, पर सत्य सदा बना रहता है, और सत्य बना रहेगा। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं। सारी बुराई नहीं होती, हाँ, किसी की बुराइयों को नहीं। अगर आप प्रभु के जन हैं तो आप अच्छाई को देखेंगे। हालेलुया। आप उस व्यक्ति की अच्छाई को देखेंगे, उसके अच्छे कामों को देखेंगे, और हमें उन्हें ही देखकर प्यार करना है। हालेलुया। नहीं तो गलतियां तो मैं चाहती हूँ कि सब हम मिलकर इस समय उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए भी हम भी प्रार्थना करें। क्योंकि ये समय है हमें आत्मा में एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी एफर्ट आप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप उनकी और उनकी सेवकाई की, उनके परिवार की और किसी भी तरह की लीगली हेल्प कर सकते हैं, तो आप सबको आगे आना है
उनकी मदद के लिए। ये मेरी आप सबसे एक अपील है, एक विनती है कि परमेश्वर के जनों के साथ, उसके दासों के साथ खड़े रहें हर परिस्थिति में। और सबसे बड़ी बात, प्रार्थना करें, क्योंकि जब प्रभु इतने हजारों लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है, फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। हालेलुया। और ये समय है, बाइबल में लिखा अधर्म बढ़ेगा और बढ़ रहा है। तो डरने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह हमें पहले ही कह गया, झूठे दोष लगेंगे, झूठी चीजें होंगी, है ना। कोई परफेक्ट नहीं है, सब में घटियां होती हैं, पर कोई भी व्यक्ति इस पोजीशन पे आके कभी भी इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए अपने मन में कोई भी गलत बात ना सोचे प्रभु के किसी भी दास के लिए। समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे झूठे इल्जाम लगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो इल्जाम झूठे ठहरे और बाद में वो लोग बरी हो गए। तो हम अभी जो, अगर हमने गलत चीजें बोल दी, हाँ, अपने मुंह से कुछ गलत बोल दिया और बाद में वो सारी चीजें ठीक हो गई, तो फिर हम दोषी ठहरेंगे, हाँ कि नहीं। इसीलिए समय के फ्लो में जाके कुछ गलत अपने मुंह से ना निकालें, क्योंकि आप, बाइबल कहती है हर एक निकम्मी बात का तुम्हें उस दिन लेखा देना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको? तो हम कुछ भी गलत बात ना निकालें, कुछ भी। आप अपना ध्यान रखो, अपनी लाइफ का ध्यान रखो। बहुत सारे लोग हैं, उससे भी बड़े बड़े पाप किए हैं, हम सबसे हुए हैं, तो हम किसी के न्यायी नहीं बने, पर दुआ करें। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी कर सकते हैं इस समय पर, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, तो हम सबको मिलकर इस समय उस यूनिटी को दिखाना है, उस प्रेम को। हम कहते हैं ना, यीशु प्रेम करता प्रेम, तो अब है समय अपने प्रेम को दिखाने का। हम सब खड़े हों, एक मन हो, और संसार के लोग जो इस समय हंस रहे हैं, सचमुच परमेश्वर उत्तर देगा उन लोगों को। परमेश्वर का भयंकर क्रोध उन लोगों पे भड़केगा। वो परमेश्वर यूं ही नहीं है, उसने, बाइबल कहती है, पूरी मानव जाति को बनाया है। मुझे वहाँ पे अपोस्टल जी ने 2-3 बार बोला, पता नहीं बहुत हार्ट में पेन हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्या, और ऐसा कर रहा, लग रहा है मैं क्या कर दूं। ये प्रेम है। मैंने बोला परमेश्वर का प्रेम है बेटा, ये प्रभु का प्रेम है। जब कोई जन परमेश्वर के जन के साथ गलत होता है तो तुम्हें पेन होता है, और नहीं होता तो प्रभु तुम्हारे अंदर नहीं है। हालेलुया। मतलब ये लोग बोल रहे थे और मेरे अंदर बहुत हो रहा था, पर मैं उस चीज़ को नहीं जाहिर कर रही थी, और मैं फिर प्रेयर कर रही थी। हालेलुया। तो आपको सचमुच, अगर किसी को चोट लगी है और तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर नहीं है। प्रेम करना, प्रार्थनाएं करनी। हालेलुया। ये तेरी मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री नहीं है। जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं ना, ये यीशु की हैं, यीशु की हैं। ये यीशु की सेवकाइयां हैं। हमें सिर्फ उसने अध्यक्ष ठहराया है कि तू मेरी इन भेड़ों की रखवाली कर, तू मेरी इन भेड़ों की रखवाली, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए। और ये समय है एक होने का। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके सेवक के लिए, प्रभु जी, उसके परिवार के लिए प्रभु, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु। खुदा बाप, एक सेवकाई को आप बनाते हैं प्रभु, आप ही नियुक्त करते हैं और आप ही कार्य करते हैं प्रभु। खुदावन परमेश्वर, आप उनकी सेवकाई में को काटिए और छांटिए और फलवंत करिए प्रभु। हर कमी घटी
वहाँ से दूर हो प्रभु। और इस समय उनके परिवार के लिए दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हृदय से हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके परिवार को आप तसल्ली और शांति और सामर्थ्य दे प्रभु, हयात दे, बल दे परमेश्वर, ताकि इस समय पर प्रभु और सामर्थ्य से खड़े रहें परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावंद प्रभु, ओ खुदावंद प्रभु दया करें उनकी सेवकाई के ऊपर। और प्रभु खुदावंद आप दयालु हैं और आप भी न्यायी हैं परमेश्वर प्रभु। आप अपना अनुग्रह करें प्रभु, और तेरा फेवर उनके जीवन में आए, तेरी दया उनके जीवन में आए प्रभु। तू दयालु और न्याय करने वाला है परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि खुदावंत प्रभु उनकी सेवकाई प्रभु और बड़े और फलवंत होती जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। और खुदावंत प्रभु तू दया कर, तू न्याय कर। और खुदावंत प्रभु तू निर्दोष को प्रभु, संसार निर्दोष को दोषी ठहराता है प्रभु, लेकिन आप दोषी ठहराने के बाद भी प्रभु, आप अगर वो व्यक्ति निर्दोष है प्रभु, आप उसे बाहर निकाल लाते हैं। जैसे आप यूसुफ को निकाल लाए प्रभु, जैसे आप शद्रक मेशक अबेदनगो को निकाल लाए आग की भट्टी से, जैसे आप दानियल को शेरों की मान से निकाल लाए प्रभु, जैसे आप पौलुस और सिलास को प्रभु बंधनों को तालों को तोड़ के प्रभु निकाल लाए प्रभु। और प्रभु सचमुच उसके द्वारा उसके वहाँ के दरोगा और उन्होंने भी प्रभु उद्धार को पाया प्रभु जी। ओ खुदावंद प्रभु, आज भी तू वही यहोवा परमेश्वर है। ओ खुदावंद, जिसने दानियल को ना छोड़ा, जिसने शद्रक मेशक अबेदनगो को ना छोड़ा परमेश्वर, वो प्रभु अपने सच्चे दासों को कभी भी सड़ने के लिए नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। उसका हाथ बड़ा है और वो अपना हाथ बढ़ा के अपने दासों को निकाल के ला रहा है यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ परमेश्वर प्रभु, हम देखते हैं परमेश्वर तू जलाली और न्यायी खुदावंद है परमेश्वर। और भी तेरे बहुत सारे दास परमेश्वर जो खुदावंद गलत तरीकों से जेलों में पड़े हैं प्रभु, बहुत सारे यूपी में और अलग अलग स्थानों में प्रभु झूठे इल्जामों के कारण जेलों में पड़े हैं प्रभु, उनके परिवार अकेले हैं प्रभु। वो परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करती हैं प्रभु कि तेरा फेवर आए और एक ऐसी परमेश्वर प्रभु, परमेश्वर तू ऐसे लोगों को खड़ा कर प्रभु कि वो उन्हें वहां से परमेश्वर निकाल लाए प्रभु जी। और खुदावंत प्रभु तेरे दूतों को मैं भेजती हूँ परमेश्वर प्रभु, उनकी फाइलें खोली जाएं प्रभु और वो निर्दोष पाए जाएं यीशु के नाम से प्रभु। वो वकील, वो जज परमेश्वर, उनके मनों को परमेश्वर तू बदल दे प्रभु जी। वो परमेश्वर प्रभु उनके सामने प्रभु तू प्रभु सच को लेकर आ प्रभु जी, और वो किसी भी निर्दोष को दोषी ना ठहराएं प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, दया करें परमेश्वर प्रभु, दया करें परमेश्वर प्रभु। सभी प्रभु के दास जहाँ जहाँ भी जेलों में पड़े हैं वो बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो बाहर आ रहे हैं, प्रभु के दूत उनको हाथ पकड़ के बाहर निकाल के ला रहे हैं यीशु के नाम से। मैं सचमुच ये जो कुछ भी हुआ है प्रभु ने कहा सारी बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। और परमेश्वर प्रभु सचमुच प्रभु प्रभु इस सेवकाई के लिए प्रभु प्रभु आपकी भलाई उत्पन्न होने जा रही है यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। और जितने लोगों ने यीशु के नाम का मजाक उड़ाया है प्रभु, ओ प्रभु तेरे विरोध में बातें करी हैं प्रभु, हम इनका विनाश नहीं चाहते प्रभु, हम इनके ऊपर भी आपकी दया चाहते हैं कि ये भी सत्य को जाने प्रभु, और आप अपनी बातों को इन पे प्रकट करें और ये भी मन फिरा के एक दिन पश्चाताप करके अपने किए हुए गुनाहों की क्षमा मांगे परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु तू दयालु है प्रभु जी। ओ खुदा तूने हम विरोधियों को प्रभु, ओ हम जैसे कठोर लोगों को बदल दिया, तो परमेश्वर तू किसी के मुंह से भी अपनी महिमा करा सकता है प्रभु। तूने कहा अगर तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, और कोई प्रभु की महिमा को रोक नहीं सकता। प्रभु की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रभु का कार्य बढ़ता जाएगा। कोई फिरौन उसे रोक नहीं सकता, कोई नीरो उसे रोक नहीं सकता, कोई हेरोदेस उसे रोक नहीं सकता। परमेश्वर का काम वो कोई फिलातूस उसको रोक नहीं सकता। प्रभु का काम जो स्वर्ग से जो परमेश्वर की सेवकाई शुरू हुई है वो अंत तक बढ़ती जाएगी। हर घुटना टिकेगा और जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ तेरा परमेश्वर प्रभु। और सचमुच वो खुदावंद एक बड़ी गवाही को हम
हम देखने जा रहे हैं, जो प्रार्थनाएं आज तेरी सच्ची कलीसिया में प्रभु तेरे दूतों के द्वारा, तेरे बालकों के द्वारा की गई है, उसका रिजल्ट हम अपने जीवन में देखेंगे यीशु के नाम से प्रभु जी। और प्रभु तेरे सभी दास और परमेश्वर प्रॉफिट बजिंदर भी प्रभु बहुत जल्द वापस आएंगे यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु जी। और प्रभु तू न्याय करेगा, तू सारी चीज़ों को सही करेगा प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु, जिनके नाम हम नहीं भी जानते प्रभु जी, और जो तेरे जेलों में पड़े हैं, जो तेरे दास हैं प्रभु, वो भी बाहर आएंगे और इस अंतिम दिनों की कटनी को बड़ी सामर्थ से काटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु। और जेलों में भी बहुतों का उद्धार होगा यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तू कैदियों को छुड़ाने आया, जकड़े हुओं को परमेश्वर आजाद कराने के लिए आया है। और वो काम किसी के भी द्वारा कहीं भी किया जाएगा प्रभु जी, लेकिन वो काम होगा, तेरा वचन पूरा होगा परमेश्वर। धरती और आकाश टल जाएंगे, पर तेरा वचन पूरा हुए बिना कभी ना टलेगा यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन।